किसी की विपत्ति की ताकत नहीं कि हमारी संपत्ति और सुख पर आंच पहुंचा सके, पर यह तभी जब आपका अखंड स्मरण चल रहा है। अखंड स्मरण के लिए वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, हिंसा वेग, मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्त विद्वान, निंदाचास्य हृदयम नोपहन्या। जो विद्वान उपासक वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेन्द्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है, वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। नहीं, यही वेग आकर उसके भजन में अंतराय पैदा कर देते हैं। ये वेग वाणी का, मन का, क्रोध का, हिंसा का, उदर का, उपस्थ का यदि आप नहीं सहन करते तो ये आपके भजन में बाधा डाल देंगे, निरंतर भजन नहीं होने देंगे। दूसरा, निरंतर भजन करने में जो प्रभु कह रहे हैं आसित मत्परा, मेरे परायण होकर भजन करो। अब इन वेगों से बचकर क्यों भजन में चलता है तो उसके अंदर एक बात आने लगती है, मैं अच्छा भजनानंदी हूं। जहां ये बात आई तहां वो दूसरों जो वैष्णव है, महतजन है, महात्मा जन है, वो टीका टिप्पणी करने लगता है उनकी। ये होता है। अपने में श्रेष्ठ भाव आने पर दूसरे साधकों की, वैष्णवों की, महापुरुषों की, महतजनों की वो टीका टिप्पणी करने लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा। ये आपके भजन को ही रोक देगा। निरंतर भजन चलने की तो बात जाने, तो भजन से ही विमुख कर देगी ये वृत्ति। ये 6 बातें संतों के प्रति नहीं करनी चाहिए। वो वेग सहो और ये बात भूलकर अपनी वाणी पे न लाओ। बास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के विषय में ऐसा कहना, ये तो महलों में रहते हैं या ये तो गांव में रहते हैं, ये तो इनको तो गंगा किनारे या स्मशान में कहीं खंडहर में रहना चाहिए, बाबा जी हैं ऐसे वैसे। वास निरूपण करना, तभी जब आम जागृत होता है तो संतों की प्रति टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। वास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के प्रति उसके वास के विषय में बोलना। दूसरा, ज्ञान निरूपण, किसी संत वैष्णव के प्रति ऐसा, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, शास्त्रों का इनको ज्ञान तो है नहीं, भेष बना लिया, बस पेट भरण पोषण के लिए घूम रहे, कोई इनको ज्ञान तो है नहीं। क्या भजन करेंगे, क्या विचार करेंगे जब इनको पढ़े ही नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो क्या ये भजन करेंगे। ज्ञान निरूपण। तीसरा, जाति निरूपण। अच्छा, ये अमुक जाति के हैं, हाँ तो चाहे जितना बेस रख ले, नीच जाति का तो नीचे जाति का रहेगा ना। ऐसा महान अपराध, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा देखना, ये महत अपराध है। और ये हम लोग ध्यान नहीं देते, फिसल जाते हैं। एक बार एक जगह महात्माओं की पंगत लगी हुई थी, तो उसमें एक महात्मा को पंगत लगवाने वाले में जो श्रेष्ठ थे, उन्हें एक थप्पड़ मारा और निकालने लगे। वहां हमको भी सेवा दी गई थी, पत्तल उठाना और पोछा लगाना बाद में। तो परोसाई जब होती थी तो उस समय खड़े रहते थे। तत्काल गए, हमने कहा आपने क्यों थप्पड़ मारा? तो उन्होंने जाति निरूपण किया कि इस जाति का है, तुम नहीं जानते हो, और ये साधुओं की पंगत में बैठा है, उनका आचार्य परंपरा का तिलक लगाए हुए हैं और भेष धारण किए हुए हैं। आप आचार्य परंपरा की प्रधानता रखते हैं या जाति की प्रधानता रखते हैं? वो महात्मा अश्रु प्रवाह करने लगे।
कि क्या मेरे को भगवान का भजन करने का अधिकार नहीं? वर्णन करना जहां साक्षात धर्मराज विराजमान है वहां अपवित्रता का प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन यज्ञ की पूर्णता नहीं हुई थी। यज्ञ की पूर्णता सुपच वाल्मीकि के चरण धोकर रसोई में पवाने से हुई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने ऐसा आदेश किया था, जिन्होंने स्वयं गीता जी में कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। लेकिन यदि वो भगवद अनुरागी है तो चातुर्वर्णम मया सृष्टा का सिद्धांत नहीं लागू होगा। भगवान व्यास देव जी कह रहे अहो वत्स पचतो गरीयान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि राधा राधा कृष्ण कृष्ण जिभ्या से निकल रहा है, वो चांडाल भी है तो उसका चरणामृत लेके पीना चाहिए। इसलिए हरिराम व्यास जी कहते हैं व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन की स्वपच लो जूठन मांगे खाए। ये जाति निरूपण संत के प्रति करना महत अपराध है। और ये जब जाति का अभिमान बना हुआ है तो भगवत दासत्व का अभिमान कैसे आ सकता है? किसी भी मार्ग में हो आगे चल करके सब लय हो जाता है। ये देहाभिमान के अंतर्गत आता है। देह ही तो जन्मी है जाति में, ये स्वरूपाभिमान थोड़ी है, ये देहाभिमान ही है। इसलिए वैष्णव के सबके एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र। अपने सब रसिकों के एक ही गोत्र है, हरिवंश गोत्र। अगर हम जाति पक्ष में चले जाएंगे तो भगवत पक्ष से हट जाएंगे। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सुत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। और यारस मगन मिटे भव त्रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश गाय कहीं भी प्रकट हुआ हो किसी भी कुल में, और वो जब आचार्य के शरणागत हो जाता है आचार्य परंपरा से, तो अभेद हो जाता है। सुने प्रपन्न जेब है, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए, न जाति भेद मानिए। किसी महात्मा को देख के कहना है ना हाथ में माला है, हमें खास तो भजनानंदी तो लगते नहीं, पड़े रहते हैं, इधर खाते उधर खाते, भंडारा खाते डोलते हैं। बिल्कुल नहीं। तुम क्या जानो कौन सी क्या वृत्ति है। एक भजन की ऐसी भी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है। भजन में सहायक माला होता है, और एक भजन की ऐसी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है। अगर कभी उत्साह पूर्वक ले भी लिया जाए तो 10-5 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा और रख जाएगा। स्वाभाविक छाया हुआ है, अब वहां मन का चला है तो विक्षेप पड़ रहा है, गिनती करे तो विक्षेप पड़ रहा है, चल रहा है। अब आप क्या जाने, आप माला देख के तो जान जाते हैं कि जप हो रहा है, लेकिन बैठे टहल रहे हैं तो आपको लगा खाली टहल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। संतों को जानना बड़ा कठिन होता है। एक बार गुरु जी की सेवा में सुकुमारी शरण थे, जे ही लाडली कुंज में प्रवेश हुए तो महाराज जी ने कहा दुर्गंध आ रही। ऐसे देखा और कहा वैष्णव अपराध करके आ रहे हो क्या? तो महाराज जी हम साबुन लगा के नहीं नहाते तो शायद शरीर से दुर्गंध। बोले वो दुर्गंध नहीं, ये वैष्णव अपराध की दुर्गंध है। गुरुदेव ने कहा महाराज जी सावधान रहते हैं, कोई वैष्णव अपराध तो नहीं, हमें महसूस हो रही। आप पहले वहीं खड़े रहिए, बताइए क्या वैष्णव अपराध किया है। भजन का क्या प्रभाव होता है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। महापुरुषों के हृदय से ही पता चलता है ना। प्रारंभ में था तो पंडित बाबा की वाणी पढ़ी तो तन्मयता एकदम पंडित बाबा में हुई। तो दूसरे दिन सेवा में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे चिंतन में कृष्ण बलराम आए, तुम्हारे सिवा और किसी का यहाँ आना नहीं है। तुम कहा हमारा जी पंडित बाबा का चरित्र पढ़ रहे थे, एकदम उसमें तन्मयता एकदम। बोले हाँ तभी आया। ठीक है, तो कितना सूक्ष्म, मतलब ये सबके समझ की बात।
परिक्रमा दे रहे थे जगन्नाथ बाबा की कुटिया। दोपहर में देखा महाराज जी गए, देखा तो अप्सरा कुंड में ध्यानस्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे। महाराज वहां से क्यों चले आए? बोले इतनी जोर के गोपाल मंत्र के वहां परमाणु सिद्ध पुरुष थे ना, तो हमें विक्षेप पड़ रहा था निज मंत्र में, इसलिए हट के चले आए। वही हम पढ़े, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। आपका कितना सूक्ष्म प्रवेश करते कह दिया आप वैष्णव अपराध करके आ रहे, दुर्गंध आ रही। ओ हाँ महाराज जी, अगर ये वैष्णव अपराध है तो फिर वो एक समोसा बांट रहे थे, तो एक संत बार बार समोसा ले और खाते जा रहे थे, फिर लेते जा रहे थे, तो उसने धक्का मारा, दबका भगा। तो हमें लगा कि कैसे संत है, इस समोसा के लिए बार बार हाथ फैला रहे। तो बोले उनको जानते हो? बोले हाँ, प्राय वो दिखाई देते हैं बिहारी जी की गली में। बोले जाओ, महाराज जी ने पैसा दिया 50 रुपए उस समय, अगर जाओ समोसा खरीदो, उनको दो, उनके चरण पकड़ो, उनसे कहो कि आपके प्रति हमारी ऐसी मलिन बुद्धि हो गई थी, आप हमें क्षमा करें, फिर सेवा में आओ। कितना सूक्ष्म है महापुरुषों का सुरक्षा कवच। जो 6 बातें हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने बताई है, वो आपको कोई और नहीं बताएगा। ये विद्वानों के गुण होते हैं, इसलिए आप इन गुणों को आत्मसात कीजिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे कृष्ण।